ब्रिटेन के मौसम विभाग यानी यूके मेट ऑफिस से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी, जानलेवा लू और खेतों में फसलों की बर्बादी का एक ऐसा चक्र शुरू होने जा रहा है जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी, आपकी सेहत और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इसका सबसे विनाशकारी रूप अगले साल यानी 2027 में देखने को मिलेगा, जो मानव इतिहास का अब तक का सबसे गर्म साल साबित हो सकता है। क्या है ये महा अल नीनो, देखिए इस रिपोर्ट में। सदी का सबसे खतरनाक अल नीनो। दो 2027 में महातबाही। ग्लोबल वार्मिंग का डबल अटैक। दुनिया के कई देशों में सूखे का अलर्ट। ब्रिटेन के मौसम वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये चेतावनी अल नीनो को लेकर है, जिसके मुताबिक दुनिया के सबसे विशाल समंदर प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसा लावा सुलग रहा है जो ज्वालामुखी का नहीं बल्कि गर्म पानी का है। प्रशांत महासागर की गहराइयों में विनाश का एक ऐसा चक्रवात तैयार हो रहा है जो पूरी धरती का भूगोल और भविष्य बदलने की ताकत रखता है। यूके मेट ऑफिस के लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग प्रमुख प्रोफेसर एडम स्केफ के मुताबिक इस बार प्रशांत महासागर के पानी का तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बढ़ रहा है, जो आधुनिक जलवायु इतिहास में समंदर का इस तरह उबलना पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। आमतौर पर महज 2 डिग्री की बढ़ोतरी ही तबाही मचा देती है, लेकिन इस बार समुद्र की सतह से 100 मीटर नीचे का तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक ज्यादा है। अल नीनो का चरम असर उसके अगले साल दिखाई देता है, इसलिए 2027 का साल 2024 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे गर्म साल बनेगा। अल नीनो एक प्राकृतिक मौसमी घटना है जो हर 2 से 7 साल में होती है। इसमें प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास की समुद्री हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। समुद्र की यह गर्मी वायुमंडल में फैलती है, जिससे पूरी दुनिया का तापमान बढ़ जाता है और बारिश का चक्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। सामान्य तौर पर जब अल नीनो आता है तो समुद्र की सतह का तापमान आधा से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, लेकिन इस बार यह तापमान 3 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। वैज्ञानिक इसे लोडेड स्प्रिंग कह रहे हैं, यानी एक ऐसा स्प्रिंग जिसे दबाकर रखा गया था और अब वो पूरी ताकत से बाहर आया है। प्रशांत महासागर की ये गर्मी दुनिया भर के वेदर पैटर्न यानी मौसम चक्र को तहस नहस करने के लिए तैयार है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पहले ही तप रही थी और अब इस महा अल नीनो के डबल अटैक को वैज्ञानिक इंसानी अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान के पार जाने का मतलब है अंधाधुंध हीट वेव, अचानक दिल का दौरा पड़ने जैसी बीमारियां और बड़े शहरों में बिजली और पानी के ग्रिड्स का फेल हो जाना। ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक की आधिकारिक क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार यह सुपर अल नीनो पूरी दुनिया के मौसम के संतुलन को 2 हिस्सों में फाड़ देगा। दुनिया का एक हिस्सा बूंद बूंद पानी को तरसेगा तो दूसरा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विशाल अमेज़न जंगलों में ऐसा ऐतिहासिक सूखा पड़ेगा कि फसलें खेतों में ही जलकर राख हो जाएंगी। इसके विपरीत दक्षिणी अमेरिका, पेरू, इक्वाडोर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इतनी मूसलाधार बारिश होगी कि बड़े बड़े शहर और बस्तियां जलमग्न हो जाएंगी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। इस वैश्विक महासंकट की सबसे बड़ी मार भारत पर पड़ने की आशंका है। यूके मेट ऑफिस की रिपोर्ट साफ चेतावनी दे रही है कि सुपर अल नीनो की वजह से भारतीय मानसून बुरी तरह कमजोर पड़ चुका है। अगर मानसून पूरी तरह फेल होता है तो देश में रबी और खरीफ दोनों फसलों का चक्र टूट जाएगा। चावल, गेहूं और गन्ने की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है।
इसका सीधा मतलब है कि बाजार में अनाज की भारी किल्लत और खाने पीने की चीजों की कीमतों में ऐसी बेकाबू महंगाई जो आम आदमी की थाली से रोटी गायब कर देगी। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक भुखमरी का भी सायरन है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट देकर दुनिया को आगाह कर दिया है। रेड अलर्ट जारी हो चुका है। प्रशांत महासागर में उठा ये मौसमी बवंडर ये बताने के लिए काफी है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इंसानों ने जो लापरवाहियां की हैं, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। 100 साल का ये सबसे भयंकर सुपर अल नीनो सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि धरती की तरफ से इंसानी सभ्यता को दी गई आखिरी चेतावनी है। अगर अब भी दुनिया के देश नहीं संभले तो 2027 का साल इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।